कितना ज्यादा पढ़ा हुआ था। और इससे भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसके बिजी दिमाग की शक्ति मेरे लिए एक उज्जवल प्रकाश की तरह थी। मुझे लगा कि ऐसे इंसान की दोस्ती मेरे लिए काफी बेहतर साबित होगी। इसीलिए मैंने उसे बताया कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ और उससे कहा कि वो मेरे पास आकर रहे। वो मेरी कई बेहतरीन किताबें पढ़ने का आनंद लेता था और मुझे उसकी संगति का आनंद मिलता था, क्योंकि मैं अकेले खुश नहीं था। दिन भर हम पढ़ते, लिखते और बातें करते रहते थे। लेकिन ड्यूपिन को रातें बहुत पसंद थी, इसीलिए अक्सर अंधेरा होने के बाद हम पेरिस की सड़कों पर घूमते रहते थे। मुझे जल्दी ही पता चल गया कि ड्यूपिन के पास लोगों को समझने का अपना एक खास तरीका था और इसका इस्तेमाल करके उसे बहुत खुशी भी मिलती थी। एक बार उसने हल्के से हंसते हुए मुझे बताया कि वो उन खिड़कियों के आर पार देख सकता है जो ज्यादातर लोगों के दिलों के ऊपर होती हैं, यानी वो उनकी आत्माओं में झांक सकता है। फिर उसने मुझे ये बताकर चौंका दिया कि वो मेरी आत्मा के बारे में क्या जानता था। वो मेरे बारे में ऐसी बातें जानता था जिसके बारे में मैंने सोचा था कि सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। इन समयों में वो एकदम ठंडा और भावनात्मक रूप से दूर रहने वाला व्यवहार करता था कि आंखें एकदम खाली खाली सी दिखती थी और आवाज ऊंची और घबराई हुई। तब ऐसे समय में मुझे लगता था कि मैं उस ड्यूपिन को नहीं देख रहा जिसे मैं जानता हूँ। ये तो कोई और ही ड्यूपिन है। पहले वाला ठंडे दिमाग से चीजों को जोड़ता है और दूसरा उतने ही ठंडे दिमाग से उन्हें अलग करता है। ऐसे ही एक रात हम पेरिस की एक लंबी गंदी सड़क पर टहल रहे थे, अपने अपने विचारों में डूबे हुए। अचानक ड्यूपिन बोल पड़ा, तुम सही हो, वो बहुत छोटा लड़का है, ये सच है, और अगर वो हल्के कम गंभीर नाटकों में एक्टिंग करता तो ज्यादा सफल होता। हाँ, इसमें तो वाकई कोई संदेह नहीं है, मैंने कहा। पहले तो मुझे इसमें कुछ अजीब नहीं लगा, ड्यूपिन मेरी बात से सहमत था। लेकिन कुछ पल बीतने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ड्यूपिन मेरी कही किसी बात से सहमत नहीं था। वो तो सीधे मेरे विचारों के बारे में बात कर रहा था। मैंने जुबान से तो एक शब्द भी नहीं कहा था, यानी ड्यूपिन ने मेरा दिमाग पढ़ लिया था। मैं चलते चलते रुक गया और मैंने कहा, ड्यूपिन, मैं समझा नहीं, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं फला फला के बारे में सोच रहा था? मैं सचमुच ये जानना चाहता था कि अगर वाकई वो मेरे विचार सुन सकता या समझ सकता है तो ऐसा वो कैसे करता है, ये उसे साबित करना होगा। और उसने ऐसा ही किया। उसने कहा, तुम ये जानना चाहते हो कि मुझे कैसे पता चला कि तुम चैंटिली के बारे में सोच रहे थे? तुम ये सोच रहे थे कि चैंटिली उन